हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे, एक एक चीज़ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की तरफ से चाहिए होगी, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रैक्टिस के मेरे भाई चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। हम लोगों का जो है वो परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो आज जो है वो 8वें नंबर 7वें 8वें नंबर की क्लास है। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, और अगर आप कल की क्लास में देखोगे तो मैंने पॉपुलेशन पढ़ाया था, पॉपुलेशन के हर टाइप के क्वेश्चन को कराने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें देख के आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन अभी हम लोगों से नहीं बनेगा, या ये क्वेश्चन जो है वो क्लास में नहीं कराया गया है। तो दोस्त मेरे, बिल्कुल परेशान मत होना। चैप्टर खत्म होने के बाद जब मैं बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कराऊंगा मेरे भाई, उसमें इस टॉपिक को बहुत शानदार, मतलब उसमें छूटे हुए क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से करा रहा हूँ। जब मैं कल आप लोगों को पॉपुलेशन पढ़ा रहा था तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन को बताया था आप लोगों को, है ना? मैंने बताया था कि मिक्सचर्स की पहचान कैसे होगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी दो चीजें अलग अलग होती हैं, जब भी दो चीजें अलग अलग होती हैं, उनको मिला के चीजें दी हुई होती है, तो समझ जाना वहां एलिगेशन लगना है। जैसे कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे भाई एक तरफ जो है वो महिलाओं की संख्या में वृद्धि दी हुई थी, एक तरफ पुरुषों की संख्या में वृद्धि दी हुई थी, फिर दोनों की मिला के ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि दी हुई थी। तो यहां मुझे समझ आ जाना चाहिए कि यहां जो है वो मेरे भाई एलिगेशन लग रहा होगा। आज मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही कराऊंगा जैसा हम लोगों ने कल किया था मेरे भाई, फिर उसके बाद जो है हम लोग डिफरेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक बात जो है वो दिमाग में सेट कर लेना कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पॉपुलेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे, और मैं ये वादा करता हूं कि आप लोगों से एक एक पॉपुलेशन का क्वेश्चन होगा अगर आप शानदार तरीके से क्लास को कर लेंगे तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये है। एलिगेशन जो लगता है वो हमेशा सेम चीजों पर लगता है, और एलिगेशन का बेसिकली काम ही होता है कि दूसरे चैप्टर्स की समस्याओं को छोटा करना ही इसका काम होता है मेरे भाई। दूसरे चैप्टर्स की समस्याओं को छोटा करना ही इसका काम होता है। ठीक है, अब समझिए दोस्त, अब समझिए बात क्या कहना चाह रहा है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 8,000 है। यानी अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करूं तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? वो 8,000 है, 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो गई, महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तो अब उनकी कुल जनसंख्या 86 हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्त बताइए, वृद्धि के पहले दोनों की जनसंख्या जो है वो क्या रही होगी? अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि मेरे प्यारे दोस्त, एलिगेशन जो लगता है वो हमेशा सेम चीजों पे लगता है। यहां मुझे ये तो पता चल गया कि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई है। महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे 10% की वृद्धि हुई है। लेकिन दोनों को मिला के कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये आपको नहीं पता है। मतलब पुरुष और महिलाओं को मिला के, दोनों को मिला के कितने की वृद्धि हुई है ये आप लोगों को मेरे भाई नहीं पता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, सर छोड़ ही क्यों रहे हो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस के लिए, पढ़ाने दोगे दोस्त नहीं दोगे? मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है लेकिन आगे के कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में रख रहे होते हैं। चलिए, मैंने आपसे कहा पुरुष में 6% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं में 10% की वृद्धि हो रही है,
ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, दोनों को मिला के कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कितनी जनसंख्या थी, पहले 8,000 थी। आपने कहा जी पहले 8,000 थी, ठीक है भाई, ऊपर करना एक बार, कमेंट ऊपर करो। अभिषेक कुमार को ब्लॉक कर दो, करो ब्लॉक इसे बस। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो जाती है तो अब आपको निकालना पड़ेगा कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई। मेरे प्यारे साथी पहले जनसंख्या 8,000 थी, अब बढ़ के 8600 हो गई है, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी, आप कहेंगे 600 जनसंख्या बढ़ी। अच्छा ये जो 600 जनसंख्या बढ़ी है ये किससे बढ़ी है, आप कहेंगे 8,000 से बढ़ी है। तो 100 से कितनी बढ़ जाएगी प्यारे दोस्त, क्या ये प्रतिशत में आप लोग निकाल पाएंगे। आपने कहा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये जीरो कट गई। आपने कहा 8 सत्ते 56 होता है, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 8 पंजे 40 होता है। यानी कि पुरुष जो है वो 6% बढ़े, महिलाएं 10% बढ़ी, दोनों को मिला के जो जनसंख्या बढ़ी है वो 7.5% बढ़ी है। दोनों को मिला के जो जनसंख्या बढ़ी है वो 7.5% बढ़ी है। अगर मैं आपसे कहूं कि 7.5 में से 6 जाएगा तो यहां कितना आएगा, 1.5 आएगा मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 10 में से 7.5 जाएगा तो यहां कितना आएगा, 2.5 आएगा। जब इन दोनों का रेशो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पुरुषों की संख्या कितनी थी, आप कहेंगे 5 थी। अगर मैं आपसे पूछूं महिलाओं की संख्या कितनी थी तो आप कहेंगे 3 थी। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया जी दोनों मिला के कितने थे, पुरुष और महिला, तो आप कहेंगे 8 थे। और क्वेश्चन ने कितने दिए हैं, बढ़ने से पहले दोनों मिला के 8,000 थे, यही तो बोला है। अच्छा मैं आपसे कहूं 8 की वैल्यू 8,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 1,000 हो जाएगी तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, पुरुषों की संख्या 5,000 हो जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे महिलाओं की संख्या जो है वो 3,000 हो जाएगी। महिलाओं की संख्या जो है वो 3,000 हो जाएगी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई, तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त बस मुझे ये कहना है, जब भी दो चीजें आपके सामने अलग अलग दी गई हों और फिर उन दोनों को मिला के चीज दी गई हो तो वहां एलिगेशन आप लोग लगा सकते हैं। मैं ये कहता हूं इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी तरीका है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए बहुत प्यार से। सेकंड तरीके पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहां जो है वो मेरे भाई सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका है मेरे प्यारे दोस्त। सेकंड तरीका भी एक बार समझ लीजिए मेरे भाई, ये सेकंड तरीका है मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। पुरुषों की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, 6% की वृद्धि। महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो क्या इस 10% को मैं लिख सकता हूं 6% और 4%, 10% हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 6% पुरुष भी बढ़ रहे हैं, 6% महिलाएं भी बढ़ रही हैं, यानी कि मेरे भाई ओवरऑल 8,000 जनसंख्या थी, उसका 6% तो बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो। यानी इस 6% की वजह से कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है, 480 बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। अच्छा टोटल जनसंख्या वास्तव में कितनी बढ़ी है, 8,000 से बढ़ के 8600 हो गई है, यानी 600 बढ़ी है। अगर 8,000 से बढ़ के 8600 हो गई है, 600 बढ़ी है, तो क्या 6% की वजह से केवल 480 बढ़ी होगी। तो 600 में से 480 गया तो 120 जनसंख्या किसकी वजह से बढ़ी होगी, तो आप कहेंगे 4% की वजह से बढ़ी होगी। यानी 4% महिलाओं की वैल्यू 120 है तो 1% महिला की वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर 1% महिला की वैल्यू 30 है तो 100% महिलाओं की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो महिलाओं की संख्या 3,000 आ जाएगी। और अगर पुरुषों टोटल संख्या 8,000 है, 8,000 में से 3,000 महिलाओं की संख्या है, तो बचे हुए 5,000 जो है वो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये दूसरा जो है, हाँ ये दूसरा जो है
वो दूसरा तरीका प्यारे दोस्त मैंने आपको बता दिया है। दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर पुरुषों की संख्या मैं पूछूं तो पुरुषों की संख्या में इजाफा 6% का हुआ है, महिलाओं की संख्या में इजाफा 10% का हुआ है। 6% जो है वो मैं इसे लिख सकता हूं 10% को 6% प्लस 4%। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे प्यारे दोस्त 6% तो टोटल जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो 8000 का 6% निकाला, 480 जनसंख्या बढ़ गई। बची हुई जनसंख्या टोटल 600 जनसंख्या बढ़ी थी, 600 में से 480 यहां बढ़ गई, बची हुई 120 जो है वो इस 4% की वजह से बढ़ी होगी। यानी मुझे पता चल गया कि महिलाओं के 4% की वैल्यू जो है वो 120 होती है, तो 1% की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो 100% यानी महिलाओं की संख्या 3000 हो जाएगी। बचे हुए मेरे भाई पुरुष रहेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त पॉपुलेशन के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। अब जो है वो मेरे प्यारे साथी हम लोग जो करने वाले हैं वो एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद हैं तो चीज़ों को आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मेरे भाई चीज़ों में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो आप लोगों से ये कहूंगा जो फॉर्मूला याद हो उसे समझ लेना, जो फॉर्मूला याद ना हो उसे मैं समझाऊंगा तो उसे मेरे भाई फॉर्मूले को याद कर लेना, उसे अनब्लॉक कर दो। ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, ये मेरे पास जो है एक रेक्टेंगल है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये मेरे पास एक आयत है। आप लोगों से कहा गया कि इसकी लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, इसकी चौड़ाई को 5% बढ़ाया जाता है। तो बताइए कि इसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं इसके दो तरीके आप लोगों को बता रहा हूं, एक तो बता रहा हूं मेरे भाई रेशो मेथड, और एक बताऊंगा इसका सक्सेसिव मेथड। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को थोड़ा सा। 10% बढ़ने का मतलब क्या है? 10% बढ़ने का मतलब यह है कि अगर लेंथ पहले 10 थी तो एक बढ़ा के कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ को 5% बढ़ाया गया, यानी 5% की फ्रैक्शन 1/20 है, यानी पहले अगर ब्रेथ 20 थी, चौड़ाई 20 थी, तो अब एक बढ़ा के कितनी कर दी होगी? 21 कर दी होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम बात एरिया की करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दोनों की गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकल के आएगा। यहां क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। आ गया। यहां देखेंगे, यहां क्षेत्रफल 11 एकम 11 को एक हासिल, 11 दूनी 22 और 1 23 आ जाएगा। क्या यहां क्षेत्रफल 231 आ जाएगा? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि 200 से बढ़ के 231 हो गया, 200 से बढ़ के 231 हो गया तो कितना एरिया बढ़ गया? आपने कहा 31 बढ़ गया। मैंने पूछा किससे बढ़ गया? आपने कहा पहले वाले से बढ़ गया, तो 100 से कितना हो जाएगा? यानी आप कहने वाले हैं कि एरिया में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 15.5% की हो जाएगी, यानी एरिया जो बढ़ेगा वो 15.5% बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी दो चीजों में वृद्धि या कमी के बाद उनका ओवरऑल इंपैक्ट आपसे पूछा जाए, बात को सुनना ध्यान से, जब भी दो चीजों में वृद्धि या कमी करने के बाद उनका ओवरऑल इंपैक्ट आप लोगों से पूछा जाता है तो वहां आप लोग सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, वहां आप लोग मेरे प्यारे दोस्त इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। जहां दो चीजों में चेंजेस करने के बाद उनका ओवरऑल इंपैक्ट आपसे पूछा जाता है तो वहां मेरे प्यारे दोस्त आप लोग सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ गई है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे प्यारे साथी, लेंथ में 10% बढ़ाया है, बढ़ाई है चीजें तो पॉजिटिव लिखेंगे और घटाई है चीजें तो नेगेटिव लिखेंगे। ये 5% बढ़ाई गई, बहुत बढ़िया। 10 और 5 की गुणा करोगे 50 हो जाएगा और बटे में कितना है? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 10 और 5 15 होता है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, यानी इसके एरिया में जो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी वो 15.5% की हो जाएगी। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 15.5% की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आ जाती है
जब मेरे भाई क्वेश्चन जो है वो 3D का बन जाता है, यानी क्वेश्चन 3 विमाओं वाला बन जाता है, तो वहां हमें 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ता है। तो उस 2 बार सक्सेसिव से बचने के लिए मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है। मैं कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को समझाऊंगा। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। हाँ, उस पर भी लगा सकते हैं। अगर एक बार सारे के सारे पुरुष मान लो, एक बार सारी की सारी महिलाएं मान लो, तो रेट पे ना लगा के आप उनकी संख्या पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चे। अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो मेरे प्यारे दोस्त, जो मैं लिखवा रहा हूं उन फॉर्मूले को याद करते हुए चलना। देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। लेंथ में 8% की वृद्धि की गई है और ब्रेथ में 5% की वृद्धि की गई है, और आप लोगों से इसके एरिया में चेंज पूछा है। तो पहला तरीका तो इसको रेशियो होता है, लेकिन रेशियो ना लगा के आप इसमें सक्सेसिव लगा देंगे। पहले में 8% की वृद्धि, दूसरे में 5% की वृद्धि, दोनों की गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा, बटे में 100 लिख देंगे। तो आप कहेंगे 8 और 5 13 हो जाएगा। 4 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.4 आएगा। यानी आप कह सकते हैं एरिया में जो वृद्धि होगी वो 13.4% की हो जाएगी। एरिया में जो वृद्धि होगी वो 13.4% की हो जाएगी। यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनना। गोकुल ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ा बनाने की आवश्यकता थी। इस कारण आयताकार कार्यक्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 12% तक कम हो जाती है। लंबाई भी 12% कम हो जाती है, चौड़ाई भी 12% कम हो जाती है। आपसे क्षेत्रफल में पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। ध्यान से सुनिएगा, लंबाई भी 12% कम हो गई, चौड़ाई भी 12% कम हो गई। मेरे भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने किया और बटे में हम लोगों ने 100 लिख दिया। कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा -12 और -12 -24 हो जाएंगे, प्लस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई 144/100 का मतलब 1.44 होता है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। -24 में से अगर 1.44 जाएंगे तो आप क्या कहने वाले हैं, माइनस के 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो इसका मतलब उसका एरिया जो है वो कितना घट जाएगा, उसका एरिया जो है वो 22.56 घट जाएगा। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एरिया जो है वो कम हो जाएगा। अगर कोई चीज कम कर रहे हैं तो उसे नेगेटिव लेंगे, अगर कोई चीज बढ़ा रहे हैं तो उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर कोई चीज कम कर रहे हैं तो उसे नेगेटिव लेंगे, अगर कोई चीज बढ़ा रहे हैं तो उसे पॉजिटिव लेंगे। हमेशा दो चीजों में परिवर्तन करने के बाद उनका ओवरऑल इंपैक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग सक्सेसिव से बेस्ट मेथड फिर वहां कोई भी नहीं है। लेकिन अगर 3 चीजों में परिवर्तन किया तो मेरे भाई फिर 2 बार आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, फिर रेशियो मेथड से बेस्ट मेथड कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 में आप लोगों से पूछा है। बेटा दूसरा तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन यार पता है ऐसे चीजें खत्म थोड़ी ना होंगे, ऐसे तुम मुझे उलझाए रखोगे। 12% की कमी की है लेंथ और ब्रेथ में, 12% की फ्रैक्शन 3/25 हो जाएगी, है ना। तो 25 से 3 घट के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ब्रेथ भी 25 से 3 घट के कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। लेंथ पहले 25 थी, ब्रेथ पहले 25 थी, तो एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। अब लेंथ 22 हो गई, ब्रेथ भी 22 हो गई, अब एरिया कितना आएगा, 484 आएगा। कितने की कमी हो गई, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 141 की कमी हो गई, किससे कमी हो गई, 625 से कमी हो गई। तो 100 से कितने की कमी हो जाएगी, इससे करोगे इससे भी आंसर उतना ही आएगा, यही आंसर आएगा। ये रेशियो मेथड है, ये आपका डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, चलिए
मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, साइड दी हुई है आपको 60 मीटर, ठीक है। प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई, यानी कि मेरे भाई उसकी लेंथ में भी 15% की वृद्धि हुई, उसकी ब्रेथ में भी 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, लेंथ में भी 15% की वृद्धि, ब्रेथ में भी 15% की वृद्धि, और मेरे प्यारे दोस्त यहां दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और बटे में 100 कर देंगे। तो आप कहेंगे 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। 15 15 225 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, यानी इसके एरिया में जो परिवर्तन आएगा वो कितना आ जाएगा? 32.25% का आ जाएगा। कितना परिवर्तन हो जाएगा? तो आप कहेंगे 32.25% का परिवर्तन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका एरिया 32.25%। अब देखिए मुझे यहां बताइए मेरे भाई, चीजों को थोड़ा सा समझ के मुझे बताना। जितनी भी 2D चीजें होती हैं मेरे भाई, जितनी भी 2D चीजें होती हैं, 2D जैसे जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा, अभी के लिए इतना जान लीजिए, आयत अगर आपके सामने कहीं आता है, वर्ग आपके सामने कहीं आता है, त्रिभुज आपके सामने कहीं आता है मेरे प्यारे दोस्त, कोई सा भी चतुर्भुज आपके सामने आता है, कोई सा भी चतुर्भुज, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो मेरे भाई आप लोगों का ट्रपेजियम हो, चाहे वो रोहम्बस हो, कोई सा भी चतुर्भुज आपके सामने आता है, या फिर आप लोगों के सामने जो है और भी कुछ 2D आता है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सक्सेसिव से कर रहे होते हैं, सक्सेसिव से कर रहे होते हैं। यानी अगर दो चीजों में परिवर्तन किया है और उसका ओवरऑल इंपैक्ट आपसे पूछा गया है तो आप लोग सक्सेसिव लगा सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके सामने 3D का आ गया, उसने क्वेश्चन घनाभ का दे दिया, उसने क्वेश्चन आपको घन का दे दिया, उसने क्वेश्चन आपको बेलन का दे दिया, उसने क्वेश्चन आपको शंकु का दे दिया, उसने क्वेश्चन आपको गोले का दे दिया, उसने क्वेश्चन आप लोगों को अर्धगोले का दे दिया, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर आपको 2 बार जो है वो आप लोगों को सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। बेहतर रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व कर लें, ठीक है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एक त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ाया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो मेरे भाई जो त्रिभुज जो है वो मेरी 2D फिगर है, और 2D फिगर में हम लोग सक्सेसिव से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक भुजा को 40% बढ़ाया गया, फिर दूसरी भुजा को 40% घटाया गया, प्लस एक भुजा को 40% बढ़ाया गया है, दूसरी भुजा को 40% घटाया गया है, और बटे में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। लिख देंगे क्या? अगर मैं यहां से देखूं तो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 16% माइनस में आ रहा है, इसका मतलब उसका एरिया 16% घट जाएगा। माइनस ये इंडिकेट करता है, माइनस ये इंडिकेट करता है कि चीजों में कमी आ रही है, माइनस ये इंडिकेट करता है कि चीजों में कमी आ रही है। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? आपने कहा जी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर मैं इसे फॉर्मूले से करने लगूं, फॉर्मूले से करने लगूं तो कैसे ये क्वेश्चन हम फॉर्मूले से कर रहे होंगे? तो ध्यान से सुनिए बच्चे, जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो मेरे भाई एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप एक बार जरूर पढ़ोगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ बढ़ाया घटाया नहीं है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल बढ़ाया घटाया नहीं है, तो इसको काट दो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है आधार को 40% बढ़ाया गया, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी आधार अगर 5 था तो 2 बढ़ा के कितना कर दिया मेरे भाई? इस बेस को 2 बढ़ा के 7 कर दिया गया है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है।
ऊंचाई को 40% घटाया गया, 5 से 2 घटा के कितनी कर दी हाइट, ऊंचाई जो है वो 3 कर दी है। अब ध्यान से सुन लेना, मेरी बात को थोड़ा सा प्यार से समझ लेना। फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर बेस की गुणा हाइट में करोगे तो क्या पहले एरिया जो है वो 25 आ जाता? आपने कहा बिल्कुल आ जाता। बेस की गुणा हाइट में करोगे तो क्या पहले अब एरिया जो आएगा वो 21 आएगा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा। मैंने कहा एरिया में कितना परिवर्तन हुआ? आपने कहा एरिया 4 घट गया। मैंने कहा किससे घट गया? आपने कहा पहले वाले एरिया से घट गया। तो 100 से कितना घट जाएगा? यानी एरिया में जो परिवर्तन आएगा वो 16% घट जाएगा। पहले एरिया 25 था, अब एरिया 21 है। कितना घटा? 4 घटा। किससे घटा? 25 से घटा। तो 100 से कितना घट जाएगा? तो आप कहेंगे 16% घट जाएगा। 16% घट जाएगा, यानी एरिया जो आएगा वो 16% डिक्रीज आएगा। ये फॉर्मूला मेथड है, ये मेरे भाई आपका सक्सेसिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बच्चे। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, बेस को 40% बढ़ाया गया। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए? इसमें थोड़ा सा चेंज आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंज आप लोगों को दिया हुआ है। एक्चुअल में मामला क्या है उस मामले को थोड़ा सा सुनिए। ये मेरे प्यारे दोस्त एक त्रिभुज है। त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। आप कहेंगे इसे सक्सेसिव वाले से करिए तो उलझ जाओगे सक्सेसिव वाले से। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या 1/2 में कोई बदलाव हुआ? आपने कहा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब सारा कुछ डिपेंड करता है बेस इंटू हाइट पर। बेस में 40% की वृद्धि की गई और 40% की वृद्धि का मतलब है 2/5। यानी बेस को पहले 5 था, अब 2 बढ़ा के कितना कर दिया गया? बेस को 7 कर दिया गया। होगी 40% का इंक्रीमेंट? आपने कहा जी बिल्कुल हो गया। उसने कहा हाइट में कितना परिवर्तन करना चाहिए, हाइट में कितना परिवर्तन करना चाहिए कि उसके एरिया में जो हो जाए वो क्या हो जाए? एरिया में 60% की वृद्धि हो जाए। एरिया में 60% की वृद्धि का मतलब है, 60% की वृद्धि का मतलब है 3/5। यानी अगर एरिया 5 था तो अब कितना बन जाए? अब एरिया 8 बन जाए। अब एरिया 8 बन जाए। तो वो आपसे ये पूछ रहा है भैया जी हाइट में कितना परिवर्तन हम लोगों को करना पड़ेगा? हाइट में कितना परिवर्तन हम लोगों को करना पड़ेगा? बेटा पहले डिटेल में सुन लो, फिर इसके बाद जो है वो डायरेक्ट अप्रोच इसकी देख लेना। पहले डिटेल में एक बात सुन लो। आप मुझे ये बताइए ये किसका फॉर्मूला होता था? आप कहेंगे जी ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था। मैंने कहा जी ठीक है। अगर मैं हाइट निकालना चाहता हूं तो क्या एरिया को बेस से डिवाइड करना होगा? आपने कहा जी बिल्कुल करना होगा। ठीक है, देखिए दिक्कत तो खैर मेरी है कि मैं सब लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक भाई महोदय कह रहे हैं ऐसे करेंगे तो हमसे 20 क्वेश्चन हो पाएंगे पेपर में। तुमसे पहले भी एक बैच निकाला है, उस बैच में मैंने ही पढ़ाया है। हजारों बच्चों ने उसमें मैथ्स में पूरे से पूरे करके आए हैं।
मुझ में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, चीजें इंप्रूव हुई होंगी, तो या फिर आप अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहे हैं। पूरी दुनिया इन तरीकों से पूरे में से पूरे करके आएगी। बेहतर रहेगा कि आप उस चीज के चक्कर में ना उलझ के आप शुरुआत से वही कमेंट कर रहे हैं, आप चीजों पे ध्यान दो, ठीक है? बेहतर रहेगा। नहीं तो मेरे बाबू कुछ नहीं कर पाओगे, फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे आगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि अपने अंदर आई कमियों को पहचानो, उन पर काम करो। मुझ में मत देखो कि मैं क्या करा रहा हूं। भाई साहब, वो कंटेंट, वो तरीके, वो कुछ आपको दे रहा हूं, आप ही के बैच से अनाउंस करके जा रहा हूं, आप ही के बैच से। अगर फर्स्ट रैंक ना दी तो भाई साहब ये कह देना कि रैंक नहीं दी। टॉपर्स ना दिए इस बैच से तो आप कह देना मेरे भाई। आप अजीब बात करते हो पांडे जी आप। आइए बेटा, इस वैल्यू को इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूछ रहा है। परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी ना किया है। बाद वाली का भी एरिया निकालोगे तो भी 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालोगे, वहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जिनमें परिवर्तन किया है, बेस को बढ़ाया या घटाया है, हाइट को बढ़ाया या घटाया है, उस वजह से एरिया में परिवर्तन आएगा। इस 1/2 की वजह से एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, मैं फिर से यह कह रहा हूं, हां, मैं फिर से यह कह रहा हूं मेरे भाई कि यह तरीका आपको फॉलो नहीं करना है, इसके बाद तरीका बताऊंगा वो फॉलो करना है, लेकिन एक बार समझ लो वो तरीका आता क्यों है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप हाइट निकालना चाहते हो तो क्या एरिया को बेस से डिवाइड करोगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल डिवाइड करेंगे। एरिया को बेस से हम लोग डिवाइड करेंगे। एरिया क्या है? 5 है। बेस क्या है? 5 है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे, हाइट पहले कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। एरिया को बेस से डिवाइड करोगे, यहां हाइट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। बेटा जी 7 को हटाने के लिए दोनों जगह 7 की गुणा कर दो, यहां 7 की गुणा कर दो, यहां 7 की गुणा कर दो। क्या ये 7 नीचे से हट चुका है? यानी अगर हाइट पहले 7 थी तो अब कितनी करनी पड़ेगी? 8 करनी पड़ेगी। अगर पहले 7 थी अब 8 करनी पड़ेगी तो हाइट को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? पुरानी वाली हाइट से बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 से कितनी बढ़ जाएगी? यानी कि मेरे भाई 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। मेरे भाई आंसर जो आ जाएगा वो 14.29 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, पर इतना झोल करना क्यों? नहीं करना, ये समझाया है कि चीजें ऐसी होती हैं। आज के बाद सुन लो, ध्यान से सुन लो मेरे भाई, आज के बाद क्वेश्चन को करना कैसे है। फिर सेकंड अप्रोच इसकी एक बार देखिएगा, जरूर ध्यान से सुनिएगा, और ये अप्रोच यही नहीं और भी जगह लगेगी मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है बेस में 40% की वृद्धि की गई। ये बेस है, 40% की वृद्धि का मतलब है बेस को 5 से 2 बढ़ा के 7 कर दिया गया। हाइट में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, हाइट में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है, और इन दोनों को मिला के हुआ परिवर्तन आपको दिया हुआ है। एरिया 60% बढ़ जाता है, यानी 5 से 3 बढ़ के 8 हो जाता है, हो जाता है। आज के बाद जब भी दो चीजों में से एक चीज में परिवर्तन दिया हुआ हो और उनसे ओवरऑल परिवर्तन दिया हो और आपसे दूसरी चीज में परिवर्तन पूछा जाए तो आप तिरछी गुणा कर देना। यह तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसमें तिरछी गुणा कर देना। तिरछी गुणा मतलब 7 की गुणा 5 में करोगे ये 35 हो जाएगा, 8 की गुणा 5 में करोगे ये 40 हो जाएगा। यानी हाइट पहले 35 थी तो अब 40 कर देना। कितनी बढ़ा देना? 5 बढ़ा देना। किससे बढ़ा देना? 35 से बढ़ा देना। तो 100 से कितनी हो जाएगी? ये उसकी हाइट में परिवर्तन आ जाएगा।
ये उसकी हाइट में परिवर्तन आ जाएगा। आपने कहा जी 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से काटा 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, आंसर फिर भी 14.29% आ जाएगा। जब भी ऐसी चीज आए, दो में से एक चीज में परिवर्तन दिया हुआ हो, फिर मिला के उन दोनों का परिवर्तन दिया हुआ हो और दूसरी चीज में परिवर्तन पूछा जाए, तो हर एक उस जगह तिरछी गुणा कर देना, हर एक उस जगह तिरछी गुणा कर देना। ठीक है, याद रखना भाई साहब, ये मेथड तिरछी गुणा करते क्यों है वो मैं बता चुका हूं। ठीक है दोस्त, ये कभी भी फॉलो नहीं करना है। देखिए, आइए मेरे भाई, यहां चीजों को समझिएगा, यहां चीजों को समझिएगा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, टाइम लगता है यार, चीजों को कराने में टाइम लगता है। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, आप लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा जी यहां हम लोगों ने सक्सेसिव क्यों नहीं लगाया। बेटा, सक्सेसिव लगाया जाता है उस जगह पे जहां दो चीजों में परिवर्तन दिया हुआ हो, उन दोनों को मिला के परिवर्तन पूछा जाए तो सक्सेसिव लगा देना। यहां दोनों को मिला के परिवर्तन दिया हुआ था, क्षेत्रफल में 60% का परिवर्तन दिया हुआ था, दोनों को मिला के पूछा नहीं था, इसलिए हम इस क्वेश्चन में सक्सेसिव से बचेंगे मेरे भाई। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, घनाभ के आकार वाले कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बेटा, ये 3 वाला आ चुका है, ये 3 वाला आ चुका है। या तो आप इन दोनों पे बेटा एक बार सक्सेसिव लगा दीजिए, जो रिजल्टेंट आए उसका तीसरे के साथ लगा देना, यानी आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। अगर 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। जब भी 3D का क्वेश्चन आए, चाहे वो घनाभ का क्वेश्चन हो, चाहे वो घन का क्वेश्चन हो, चाहे वो शंकु का क्वेश्चन हो, चाहे वो बेलन का क्वेश्चन हो, चाहे वो मेरे भाई गोले का क्वेश्चन हो, मेरे भाई आपको कभी भी सक्सेसिव नहीं लगाना है, रेशो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ध्यान से सुनिए, 10% के इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 1/10। 20% के इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 1/5। 25% के इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, 1/4। ठीक है, लेंथ को 10% बढ़ाया गया, यानी अगर लेंथ पहले 10 थी तो 1 बढ़ा के कितनी कर दी, 11 कर दी। ठीक है, ब्रेथ को 20% बढ़ाया गया, यानी ब्रेथ पहले 5 थी तो 1 बढ़ा के कितनी कर दी, 6 कर दी। हाइट को मेरे भाई 25% बढ़ाया गया है, यानी पहले 4 थी तो 1 बढ़ा के 5 कर दी। वो आपसे तीनों का मिला के वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम होता है LBH। कभी भी आप लोगों से वॉल्यूम पूछा जाए किसी भी घनाभ का, L इंटू बी इंटू एच होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो 10 पंजे 50 चौक 200 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 11 पंजे 6 पंजे 30, 30 की गुणा 11 में करेंगे तो ये 330 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 200 से बढ़ के वॉल्यूम 330 हो गया, कितना बढ़ा, 130 बढ़ा। किससे बढ़ा, 200 से बढ़ा, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, यानी इसके वॉल्यूम में जो परिवर्तन आएगा वो 65 का आएगा। इसके वॉल्यूम में जो परिवर्तन आएगा वो 65 का आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत, क्योंकि ये 3D वाली इमेज थी, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने इस क्वेश्चन को रेशो से किया है। ठीक है, आप कहेंगे जी इसे सक्सेसिव से कर दो, कर दूंगा, लेकिन आप फॉलो मत करना। ठीक है, आप फॉलो मत करना, कर दूंगा मेरे भाई। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो उसे आप काट भी सकते हैं। जैसे 5 से 5 कट रहा था, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 20 अगर उसका वॉल्यूम आएगा। लेंथ 10 है, ब्रेथ 1 है, हाइट 2 है, तीनों की गुणा करेंगे 20 आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 33 आ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा, 20 से, तो 100 से कितना, तब भी मेरे भाई 65% ही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखना मेरी दूसरी बात, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये सोचना होगा कि मेरे प्यारे भाई अगर मैं इसे सक्सेसिव से करने लगूं क्या उससे नहीं होगा। बिल्कुल होगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए।
घनाभ के आयतन में, बेटा इन दोनों पे एलिगेशन वो लगाओ सक्सेसिव, 10% बढ़ा, फिर 20% उसकी दूसरी चीज बढ़ी, दोनों का निकाला 10 गुणा 20/100 कर दीजिए आप लोग। आपने कहा जी ये दोनों जीरो से दो जीरो कट गई, 20 और 10 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32% का इजाफा हुआ होगा, यानी दोनों को मिला के 32% का इजाफा हुआ होगा। अब 32 का मेरे भाई किसके साथ निकालिए, 25 के साथ निकालिए, 32 प्लस 25, इन दोनों को मिला के 32% बढ़ा, फिर 25% बढ़ाया गया है, फिर दोनों की गुणा की गई है, 32 गुणा 25/100। आपने ये कहा 25 से काटा 4 बार, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 32 और 25 57 हो जाएगा, और 57 में 8 जोड़ेंगे तो ओवरऑल 65% बढ़ जाएगा। ओवरऑल 65% मेरे प्यारे दोस्त बढ़ जाएगा। तो चाहे तो आप लोग जो है, चाहे तो आप लोग जो है वो मेरे भाई सक्सेसिव लगा लो, चाहे आप रेशो मेथड लगा लो, क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को बताइए थोड़ा सा जल्दी, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इजाफा होता है मेरे प्यारे दोस्त बढ़ोतरी, बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट, ठीक है। तीनों पर भी एक साथ सक्सेसिव लगाया जा सकता है, लेकिन मैं प्यारे दोस्त इतनी चीजें रटवाना नहीं चाहता, तीनों पर भी सक्सेसिव लगाया जा सकता है। लगा दो मेरे भाई, लगा दो। अगर ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को तो इस फॉर्मूले को लगा दो तीनों पे, ये रहा, तीनों का एक साथ निकल के आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दो तीनों का। लेकिन मैं हर क्वेश्चन पे आपसे ट्रिक बदलवाऊं, हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला याद कराऊं तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। फिर तो एक ट्रिकी मैथमेटिक्स के नाम से बुक आती है, उसमें हर क्वेश्चन की ट्रिक है, हर क्वेश्चन की ट्रिक है, आप वहां से जाके सारी ट्रिकों को सीख लो, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 6% और 8% की वृद्धि की जाती है, किस किस में, लंबाई और चौड़ाई में, किस किस में, लंबाई और चौड़ाई में 6% और 8% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या हाइट का कोई जिक्र किया है, आपसे कहा कि हाइट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर हाइट का कोई जिक्र नहीं किया गया है यानी हाइट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल दो चीजों में बदलाव किया गया है, और अगर दो चीजों में बदलाव करते हैं तो फिर हम एक बार सक्सेसिव लगा देते हैं। पहली को 8% बढ़ाया गया, दूसरी को 6% बढ़ाया गया, दोनों की गुणा करी गई, बटे में 100 लिखा गया, 8 और 6 कितना 14 हो जाएंगे, 8 6 48/100 का मतलब 0.48 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल उसका वॉल्यूम कितना बढ़ा होगा, तो आप कह देंगे 14.48% बढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर तीसरी चीज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी तीसरी चीज को कांस्टेंट रखा गया है, तीसरी चीज को कांस्टेंट रखा गया है, तो फिर आप लोग एक बार सक्सेसिव लगा सकते हैं, क्योंकि दो चीजों का जिक्र किया गया है, और दो चीजों के जिक्र की वजह से अगर ओवरऑल इंपैक्ट पूछा जा रहा है तो एक बार सक्सेसिव लगा दीजिए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। घन क्या होता है? घन का आयतन होता है मेरे प्यारे दोस्त। घन के आयतन का कभी आपसे जिक्र किया जाए तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी जो भी भुजा दी गई है अगर उसका क्यूब कर दोगे, जो भी भुजा दी गई है उसका क्यूब कर दोगे तो आपके सामने उसका आयतन निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है घन के आयतन को 33.1% बढ़ा दिया गया है। अच्छा 33.1% का मतलब आप क्या मुझे समझा पाएंगे? 33.1% का मतलब परसेंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, यानी कि अगर उसका आयतन, अगर उसका आयतन, अगर उसका आयतन पहले 1000 था, 1000 था, तो 331 बढ़ के कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा।
बात को सुनना बहुत प्यार से। आयतन में वृद्धि की गई है, भुजा में वृद्धि नहीं की गई है, आयतन में वृद्धि की गई है, वॉल्यूम को बढ़ाया गया है। 33.1% की फ्रैक्शन मैंने बनाई तो 331/1000 आ गई। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसका आयतन यानी वॉल्यूम पहले 1000 था तो अब उसका वॉल्यूम 331 बढ़ के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। क्या आपकी बात समझ में आ गई? वॉल्यूम मेरे पास है, मुझे भुजा निकालनी है। इसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे ये निकालना है। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा जी, मुझे ये बताइए, अगर वॉल्यूम मेरे पास दिया हुआ है, मुझे भुजा निकालनी है, तो इधर से क्यूब हटा के क्या इधर क्यूब रूट लग जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लग जाएगा। भुजा निकालनी है तो आयतन का घनमूल करना पड़ेगा, तब भुजा निकल के आएगी। 1000 का घनमूल करता हूं तो 10 हो जाएगा, 1331 का घनमूल करता हूं तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त भुजा पहले 10 थी, अब 11 हो चुकी है। कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। किससे बढ़ी? 10 से बढ़ी, तो 100 से कितना बढ़ जाएगी? यानी कि इसकी भुजा में जो परिवर्तन हुआ होगा वो 10% इंक्रीज का परिवर्तन हुआ होगा। इसकी भुजा जो बढ़ी होगी वो 10% बढ़ी होगी। जब भी हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो, जब भी हमें आयतन दिया हुआ हो, उसका घनमूल अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास भुजा निकल के आ जाएगी, हमारे पास साइड निकल के आ जाएगी। इसका घनमूल किया 10 आ गया, इसका घनमूल किया 11 आ गया। 10 से बढ़ के 11 हो गई है भुजा। कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। किससे बढ़ी मेरे भाई? 10 से बढ़ी, तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10% हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया है। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा। फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले मुझे ये बताइएगा, पहले मुझे ये बताइएगा, ये क्वेश्चन 2D का है या 3D का है? व्रत को मैंने किस में लिखवाया था? व्रत को मैंने किस में लिखवाया था? व्रत जो है वो 2D का पार्ट होता है। 2D का पार्ट होता है व्रत। व्रत नहीं लिखवाया तो यहां व्रत लिख लो। 2D का पार्ट होता है व्रत। अब मैं थोड़ा सा ना व्रत के बारे में आपको कहानी सुना देता हूं। व्रत के बारे में क्या कहानी होती है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर व्रत के बारे में कहानी मुझसे पूछोगे तो ये जो होता है ये एक व्रत होता है। सेंटर होता है इसका केंद्र। केंद्र हम उसको कहते हैं जहां से इसकी सरफेस तक की डिस्टेंस समान होती है। जिस पॉइंट से मेरे भाई यहां से लेके, सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, जब भी वो आपसे इसकी त्रिज्या में कोई बदलाव करने के लिए कहे, इसकी रेडियस में कोई चेंज करने के लिए कहे, तो जितना रेडियस में चेंज होता है उतना ही उसके व्यास में चेंज हो जाता है, उतना ही उसके डायमीटर में चेंज हो जाता है, उतना ही उसकी परिधि में चेंज हो जाता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये बात जो लिखी है मैंने, इसको समझना। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये तीनों चीज पता होनी चाहिए कि ये रेडियस क्या होती है, ये व्यास क्या होता है, और ये परिधि क्या होती है। सेंटर से लेके सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अगर कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है और सर्किल को दोनों पॉइंटों पर टच कर रही है, ऐसी लाइन को हम व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। याद रखना कि डायमीटर को जब हम आधा कर देते हैं तो वही हम लोगों का रेडियस यानी त्रिज्या बन जाती है। अब आप मुझसे पूछोगे परिधि क्या होती है? परिधि होती है मेरे भाई, ये बाउंड्री जो होती है इसको हम सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहते हैं।
ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है मेरे भाई, ये बाउंड्री जो होती है ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि होती है। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जब भी आपसे इन तीनों में किसी एक में चेंज करने के लिए कहे, वो आपसे कहता है कि त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया है, रेडियस को 10% बढ़ाया गया है, तो आप अपने आप ही कंक्लूड कर देना कि डायमीटर भी 10% बढ़ जाएगा, सरकमफ्रेंस भी 10% बढ़ जाएगी। किसी भी एक चीज में अगर कोई परिवर्तन किया गया है तो अन्य चीज में भी वही परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि अगर परिधि को 20% घटाया गया तो मेरे भाई बिना देखे व्यास भी 20% घट जाएगा, त्रिज्या भी 20% घट जाएगी। आपने कहा मैंने व्यास को 40% बढ़ा दिया, तो इस केस में रेडियस भी 40% बढ़ जाएगी, परिधि भी 40% बढ़ जाएगी। यानी इन तीनों में किसी एक चीज में अगर आपने परिवर्तन किया तो अन्य दो के साथ भी वही परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बात एरिया में परिवर्तन की आती है, जब बात क्षेत्रफल में परिवर्तन की आती है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये 2D फिगर है तो हमें इसमें सक्सेसिव लगाना पड़ता है। तीनों में से किसी एक चीज में बदलाव हुआ तो एरिया में बदलाव ऐसे निकालेंगे, तीनों में से किसी एक चीज में बदलाव हुआ तो अन्य दो में भी वही बदलाव अपने आप हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग दोपहर 3 बजे रहेगी, मंडे से रहेगी। बेहतरीन 40 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने रहेगा, जुड़िएगा जरूर मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रैक्टिस सेट रामबाण, लिख लीजिए इस बात को, रामबाण साबित होगा आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में मेरे भाई। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, कितने परसेंट की? 11% की। अगर रेडियस में कमी की गई है तो डायमीटर भी क्या 11% कम हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। परिधि यानी ये भी 11% कम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन उसने क्षेत्रफल में पूछा है, एरिया में पूछ रहा है, तो मेरे भाई एरिया का परिवर्तन यहां से निकालेंगे। 11% की कमी हुई है, दूसरी वैल्यू भी 11% घट जाएगी, ये भी 11 घट गई, दूसरी भी 11 घट जाएगी, बटे में 100 हो जाएगा। 11 और 11 कितना हो गया? माइनस का 22 हो गया, प्लस 11 11 121 बटे 100 1.21 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं कि वृत्त में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मेरे भाई इसमें से इसे घटा देंगे, माइनस का 20.79 आ जाएगा। यानी कि उसके एरिया में इतने परसेंट की कमी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? हाँ ठीक है, कितने की कमी आ जाएगी? माइनस का 20.79% की कमी आ जाएगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2017 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग अभी देंगे। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग अभी देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग बताएंगे मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में, बेटा बेलन दिया हुआ है, मैं आपको बेलन के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, ये बेसिक आइडिया दे रहा हूं। बेलन कुछ इस तरीके का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुआं देखा होगा, कोई तार देखा होगा, कोई पाइप देखा होगा, वो सब बेलन के फॉर्म में होते हैं। अगर बेलन का आयतन पूछा जाता है, बेलन का वॉल्यूम पूछा जाता है, तो वो पाई आर स्क्वायर एस से निकलता है। बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। अभी के लिए बस याद रख लो, अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सोचने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बस ये फॉर्मूले थोड़ा सा याद रख लो कि ये जो होती है ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। ठीक है,
मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से यूपीएसआई में पूछा गया है। मैं ये कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद मत करना, मेरी बातों को पहले आराम से सुन लेना। मैंने तीनों फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए हैं। आप फ्रेशर हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। 50% की वृद्धि का मतलब है 1/2, यही होता है। अच्छा, किसमें वृद्धि की है? रेडियस में वृद्धि की है, यानी रेडियस पहले 2 थी तो 1 बढ़ा के कितनी कर दी? 3 कर दी है। अब क्वेश्चन ने कहा है हाइट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। हाइट के बारे में दिया हुआ नहीं है। आयतन का मतलब होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7। हाइट को इसने कांस्टेंट रखा है, यानी 2 बार परिवर्तन करने के बाद आयतन में परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। यहां आप सक्सेसिव लगा देंगे मेरे भाई। 50% बढ़ा, फिर 50% बढ़ा मेरे भाई। 50 गुणा 50/100। आपने कहा जी ये 2 बार कैसे? क्योंकि आर स्क्वायर है मेरे भाई फॉर्मूले में। 50 और 50 100 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी इसके वॉल्यूम में जो परिवर्तन आएगा वो 125% का परिवर्तन आ जाएगा। ये तो था इसका सक्सेसिव का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो तरीका था इसका सक्सेसिव का। अगर आप रेशो से करना चाहते हैं, आपने कहा जी आयतन में होने वाला बदलाव पूछा जा रहा है। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मतलब कांस्टेंट वैल्यू, इसे लेंगे नहीं। हाइट में वो कोई बदलाव कर नहीं रहा, यानी टोटल आयतन जो निकलेगा वो आर स्क्वायर पे निकलेगा। आर की वैल्यू ये है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी आर स्क्वायर कितना बढ़ा? पहले 4 था, अब 9 हो गया। कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। किससे बढ़ा? 4 से बढ़ा, तो 100 से कितना हो जाएगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त आप यहां आयतन में परिवर्तन निकाल सकते हैं, 125% का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये था रेशियो मेथड, जो फॉर्मूले से हम लोगों ने क्वेश्चन को किया, और ये था मेरे भाई सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्यों लगा है कि 2 चीजों में चेंज करने के बाद ओवरऑल इंपैक्ट आपसे पूछ रहा है, तो वहां एक बार सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जो पीछे क्वेश्चन लिखवाए हैं उनसे इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे। बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त कर पाओगे। देखिए थोड़ा ध्यान से। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, 20% कम करने का मतलब क्या है? रेडियस को कम किया जाता है, यानी रेडियस अगर पहले 5 थी तो अब 1 घटा के कितनी करनी पड़ेगी? 4 करनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। 40% बढ़ाने का मतलब है 2/5, यानी हाइट को 5 से 2 बढ़ा के 7 किया जाता है। इतनी बात आपने लिख ली? तो आपने कहा बिल्कुल लिख ली। अच्छा मुझे यह बताइए कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन आएगा? आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, ये होता है उसके आयतन का फॉर्मूला। अब आप मुझे यह बताइए क्या पाई की वैल्यू में कोई बदलाव आएगा? आपने कहा नहीं आएगा। क्या रेडियस को बदला? बिल्कुल बदला। क्या हाइट को बदला? बिल्कुल बदला। यानी वॉल्यूम जो निकलेगा वो आर स्क्वायर की गुणा एच में करने से निकलेगा। यहां वैल्यू हम लोगों को आर की दी हुई है। आर स्क्वायर कैसे निकलेगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। मुझे पता है वॉल्यूम जो निकलेगा वो आर स्क्वायर की गुणा एच में करने से निकलेगा। 25 की गुणा 5 में करोगे, क्या पहले वॉल्यूम 125 आता? बिल्कुल आता। 16 की गुणा 7 में करोगे, अब वॉल्यूम 112 आएगा? बिल्कुल आएगा। कितने की कमी आ जाएगी? 125 से 112 हो गया, 13 की कमी आ जाएगी। बेटा जी किससे कमी आ जाएगी? 125 से। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 13 चौका 52/5 होगा। 52/5 का मतलब है 5 एकम 5, 10.4 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाजवाब, आपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है बिल्कुल सही चीजें भर दी हैं। सवाल का जवाब जो है वो 10.4 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। दोबारा से समझो, रेशो से ही करा रहा हूं, फॉर्मूले से ही करा रहा हूं। अगर बात सक्सेसिव की आएगी तो 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर उसने बेलन के आयतन में परिवर्तन पूछा है, बेलन के आयतन में परिवर्तन पूछा है, तो पहले आयतन पता होना चाहिए। आपने कहा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेटा जी यहां देखिए, पाई की वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पाई कांस्टेंट है। अगर पाई कांस्टेंट है तो इसका आयतन जो निकलेगा इस फॉर्मूले से निकलेगा। उसने कहा है रेडियस को 20% बढ़ाया गया, यानी 5 से 1 कम कर, अच्छा कम किया गया है, 4 कर दिया गया। हाइट को 40% बढ़ाया गया, यानी 5 से 2 बढ़ा के 7 कर दिया गया। हो गई। मुझे जरूरत है आर स्क्वायर की, यानी आर की वैल्यू 5 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगी। आर की वैल्यू 4 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी। आर स्क्वायर की गुणा एच में करूंगा तो वॉल्यूम मेरे सामने आ जाएगा। आर स्क्वायर की गुणा एच में करूंगा, वॉल्यूम मेरे सामने आ जाएगा। कितना वॉल्यूम कम हुआ? 13 कम हुआ। किससे कम हुआ? 125 से कम हुआ। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? 10.4 का डिक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यहां ये शंकु का जिक्र किया हुआ है, मैं शंकु के फॉर्मूले लिख देता हूं। आपको उन्हीं फॉर्मूले से मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। वॉल्यूम जो होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए, ये क्या होता है बाद में बात करेंगे, हम मेंसुरेशन में बात करेंगे, लेकिन इसके फॉर्मूले थोड़ा सा अभी आप लिख लीजिए मेरे भाई। अगर इसमें चेंज पूछे तो 1/3 में कोई चेंज नहीं होता, पाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, वॉल्यूम ऐसे निकलता है। इसमें चेंज पूछे तो पाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐसे निकलेगा। इसमें पूछे तो इसके पाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकलेगा। ठीक है दोस्त, अब मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है वो होने वाला है प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। क्या होने वाला है? प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, कल मिलेंगे दोस्त। कल से जो है, कल क्या तारीख है? कल 19 डेट है। कल से जो है वो आपकी क्लास जो है वो पूरी तरीके से 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। और चाहे आप लोगों को रीजनिंग की, हाँ बेटा ये फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 काट दिया, पाई भी काट दिया क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, पाई को काट दिया मेरे भाई। टोटल सरफेस एरिया पाई को काट दिया, ये होता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जाके एक बार जरूर क्लास देखा करो मेरे भाई। रीजन आप कहीं भी देख लो, एक बार कहीं भी क्लास करके देख लो। सच बता रहा हूं कि जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। मैं चीज़ों को 5-5 बार 6-6 बार बता देता हूं, लेकिन कहीं और इतना भी कोई नहीं बताएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कंटेंट आपको एकदम सॉलिड दिया जा रहा है। कल से क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी। पहले ही सेट करके आना कि आपको रीजनिंग की क्लास में जाना है या कहीं और जाना है। मैं 1.5 घंटे से पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।